शशिकांत मिश्रा आज कक्षा 11 के सूरदास के विनय पद को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनके पद हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि अब के राखिले हूँ भगवान, हवनाथ पठयो द्रुम डरिया, अपारधि साधे बानु, ताके डर में भांजन चाह्यो, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारथी, कर छुटयो संधान, सूरदास सर लख्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। कि यहाँ सूरदास जी लिखते हैं बड़े ही सुंदर पद में कि अब की राख ले हूँ भगवान। यहाँ एक पक्षी जो है वो किसी डाल पर बैठा हुआ है और ऊपर से उसको एक पक्षी डसने के लिए और नीचे से बहेलिया अपना बाण साध करके खड़ा हुआ है। तो इस भक्त वत्सल की बात यहाँ बताई गई है। कहा जाता है कि अब की राख ले हूँ भगवान, वह मन ही मन यह आश्रित कर रहा है कि हे ईश्वर, अब मेरी मदद करो, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, हे नाथ अनाथ की रक्षा कीजिए। द्रुम डरिया, मैं एक छोटी सी डाल पर बैठा हूँ, नीचे से पार्थी बहेलिया जो है वो बाण साध करके बिल्कुल तैयार है और वो मुझे मारना चाहता है। ताकि डर में भांजे चाहत, और ऊपर ढुक्यो सचान, और ऊपर से बाज पक्षी मुझे निगल जाना चाहता है, खा लेना चाहता है, मार डालना चाहता है। तो दुहु भांति दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, दोनों भांति से ही अब दुख है। अगर ऊपर देखता हूँ तो बाज पक्षी खाने को तैयार है, नीचे देखता हूँ तो बहेलिया अपने बाण को संधान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मेरे प्राण सिर्फ आपके ही हाथ में है प्रभु, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। मुझे तो दोनों प्रकार से दुख है। सुमिरत ही अहिडस्यो पार्थी, कर छुटयो संधान। सुमिरत ही, ऐसा सुमिरन करने पर भगवान ने उस बिल्कुल सहायता किया कि उस पार्थी के पैरों में एक सर्प आ करके डस लेता है और उसके हाथ से बाण छूट जाता है। जैसे ही बाण छूटता है और वह बाण जा करके बाज पक्षी को लग जाता है, और जैसे ही बाज पक्षी को लगता है तो उधर सर्प के काटने से वो बहेलिया मर जाता है, गिर जाता है, और उसके बाण से, उस बहेलिया के बाण से वह बाज नामक पक्षी को बाण लगता है और वो भी नीचे गिर जाता है। तो सूरदास जी यहाँ लिखते हैं कि सूरदास सर लख्यो सचाने। सूरदास जी लिखते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से, आप बड़े कृपा निधान हैं, दयामान हैं, दया के सागर हैं। आपने उस पक्षी का रक्षा संपूर्ण ढंग से किया, इसलिए आप अनाथ के नाथ की रक्षा करने वाले प्रभु, आप कृपा निधान हैं। जय जय कृपा निधान। अगले पद में कहा जाता है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, अफिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महातम, और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूपुख नावे, जिहि मधुकर अम्बुर रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु खामुधे उनुतजी, छेरी कौन दुहावे। यहाँ इस पद में सूरदास जी लिखते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। देखिए, मन जब भटकता रहता है
कभी इधर कभी उधर, तो उसे सुख नहीं मिलता। यानी कभी इस भगवान की पूजा करना, कभी उस भगवान की पूजा, कभी ये मन में करना, कभी वो मन में करना, तो यह अनंत है, इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। यह चाहता है कि कितना बना लूं, कितना अधिक से अधिक संजो लूं, लेकिन संजो नहीं पाता। जैसे कि कहा गया है कि जिस नाव पर बैठा हुआ पक्षी जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे पानी में चलता हुआ नाव पर पक्षी उड़ता है और उड़ करके फिर वह दाने मुँह चोंच में लेकर फिर जहाज पर आ जाता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाण महातम और देव को धावे। कहने का भाव यह है कि हम अपने परम प्रिय भगवान को छोड़ करके किसी और देवताओं का ध्यान करते हैं, तभी मेरा मन बहकने लगता है। जैसे कि पास में गंगा जी हैं, पास में ही गंगा जी बह रही हैं, लेकिन प्यासे को पानी नहीं मिल पा रहा है। वह कहीं दूर जा कर के कूप खनाने की बात करता है। प्यास तो आस लगी है, गंगा पास में ही बह रही हैं, लेकिन पानी नहीं पी सकता और दूर जाकर कुएं खनवाने का प्रयास करता है। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खाए। जो भंवरे सुंदर कमल जैसे पुष्प के रसों का पान कर लिया है, सुंदर कमलिनी के रस का पान कर लिया है, वो करील के फल को कभी नहीं पाएगा। अर्थात जो अच्छे परम ब्रह्म का ज्ञानी है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो कभी भी अज्ञानता की ओर नहीं जाएगा। यहाँ सूरदास जी प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, कामधेनु का जिसको दूध प्राप्त हो रहा है वो बकरी का दूध क्यों दुहाने जाएगा। ऐसा सूरदास ने इस पद में बड़े ही सुंदर और मनोरम ढंग से प्रस्तुति की है।